मैं अपने गले का बकिया खुद जमा करूंगा और इन पर चरवाहे मुकर्रर करूंगा। हमारे लिए आज की पहली तिलावत इर्मिया नबी का सहीफा, उसका 23 बाब 1 से 6 आयात तक। उन चरवाहों पर अफसोस जो मेरी चरागाह की भेड़ों को हलाक करते और परागंदा करते हैं। यूं खुदावंद का फरमान है, इसलिए खुदावंद इस्राएल का खुदा उन चरवाहों के हक में जो मेरी उम्मत को चुराते हैं यूं फरमाता है कि तुमने मेरे गले को परागंदा किया और उसे हाँक कर निकाल दिया और उसकी खबरगिरी ना की, इसलिए मैं तुम्हारे कामों की बदी की वजह से तुम्हारी खबर लूंगा। यूं खुदावंद का फरमान है, और मैं उन तमाम ममालिक में से जहां जहां मैंने उन्हें हाँक दिया था अपने गले का बकिया खुद जमा करूंगा और उन्हें उनकी चरागाह में वापस लाऊंगा, और वो फैलेंगे और बढ़ेंगे, और मैं उन पर ऐसे चरवाहे मुकर्रर करूंगा जो उन्हें चराएंगे, तो फिर वो ना डरेंगे और ना खौफ खाएंगे और ना कोई उनमें से गुम होगा। यूं खुदावंद का फरमान है, देख, यूं खुदावंद का फरमान है, वो दिन आते हैं जिनमें मैं दाऊद के लिए एक सादिक कौम पर पैदा करूंगा जो बादशाह को सल्तनत करेगा। वो दानिशमंद होगा और जमीन पर अदल और सदाकत का काम करेगा। उसी के अयाम में यहूदा नजात पाएगा और इसराइल इत्मीनान से सुकूनत करेगा। और जिस नाम से वो पुकारा जाएगा वो ये होगा कि खुदावन हमारी सदाकत। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत। मसीह यीशु हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर दिया। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत इफिसियों के नाम खत 2 बाब 13 से 18 है। मगर अब मसीह यीशु में होकर तुम जो पहले दूर थे मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर दिया है और अदावत की दरमियानी दीवार को ढा दिया है। उसने एक काम की शरीयत जो जवाबत पर मुश्तमिल थी अपने जिस्म के वसीला से मौकूफ कर दी, ताकि सुलह कराकर अपने आप में दोनों से एक नया इंसान खल्क कर दे। इस मकसद से कि सलीब के वसीला से अदावत को मिटा दे और एक ही बदन में दोनों को खुदा से मिला दे। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीला से हम दोनों एक ही रूह में बाप की कुर्बत हासिल करते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की पास खुदावंद आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस मरकज के मुताबिक और रसूल यीशु के पास जमा हुए और जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उससे बयान किया। तब उसने उनसे कहा, तुम अलग वीरान जगह में चले जाओ और आराम करो, इसलिए कि बहुत आमदोरफ्त थी और उन्हें खाना खाने की भी फुर्सत ना मिलती थी। बस वो कश्ती पर चढ़कर अलग एक वीरान जगह पर चले गए और बतेरों ने एक ने जाते देखा और जान गए, और सब शहरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। और यीशु ने उतरकर बड़ा हजूम देखा और उसे उन पर रहम आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद थे जिनका चरवाहा ना हो, और उन्हें बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। मसीह में आप सबको मेरा सलाम। आज की जो हम तिलावतें देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि खुदावंद चरवाहों की बात कर रहा है। इर्मिया नबी के जरिए खुदावंद बताता है कि उन चरवाहों पर अफसोस जो अपने
गले की हिफाजत नहीं कर पाते, अपने गले को वो सब कुछ नहीं दे पाते जो उनका हक है, तो ऐसे चरवाहों पर अफसोस। और फिर यिर्मयाह नबी ऐसे ही कहते हैं कि खुदावंद खुद हमारे लिए मुहैया करेगा एक चरवाहा जो सदाकत का खुदा होगा, सच्चाई का खुदा होगा, सच का खुदा होगा, इंसाफ का खुदा होगा वो। तो जब वो हमारे पास आएगा तो वो हमको सीधी राहों पर और अच्छी चरागाहों में लेकर जाएगा। चरवाहों का काम है कि भेड़ों को हरी हरी चरागाहों में लेकर जाना, जहां घास हो, जहां दरख्त हो, उन साइडों पे लेके जाना ताकि भेड़ें अच्छे तरीके से खा सकें। और फिर उनको पता होता है कि इस जगह पे पानी वगैरह का भी इंतजाम है, तो उन जगहों पर लेके जाना ये चरवाहों का काम होता है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो भेड़ें खुद से कुछ नहीं कर सकती। उनको नहीं पता कि हमने कहां से खाना है और हमने किधर जाना है, तो इसलिए भेड़ों को रहनुमा की जरूरत है, चरवाहे की मसीहा को। आज के दौर में अगर हम बात करें तो ये सारी बातें हमारे सियासी लीडरान जो है वही अदा कर सकते हैं। वही चरवाहे बन के अपनी कौम को, अपने लोगों को अच्छी अच्छी चरागाहों में लेके जा सकते हैं। उनको जॉब्स देना, हेल्थ की सहूलियत देना, खाना देना, सिक्योरिटी देना, ये हमारी हुकूमतों की, हमारी सियासी हुक्मरान जो उनकी जिम्मेदारी होती है। उनका रोल भी चरवाहों की मानद है। लेकिन अगर वो इंसाफ नहीं करते तो खुदावंद कह रहा है कि ऐसे चरवाहों पर अफसोस। हम भी उन चरवाहों की फरिश्त में खड़े होते हैं मजहबी लीडर, लेकिन हमारा काम लोगों को ये सहूलियत देना नहीं है। लोगों को जॉब्स, सिक्योरिटी, हेल्थ, खाना, ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। वो भी चरवाहों का किरदार अदा करते हैं, हम भी चरवाहों का किरदार अदा करते हैं, लेकिन रूहानी जिंदगी के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। अगर हमारे रहनुमा, हमारे मजहबी रहनुमा हमें सैक्रामेंट्स नहीं देते तो फिर वो जवाबदेह है। इसलिए खुदा यीशु मसीह कह रहा है अंजील में कि तुम सब तो इसलिए खुदावंद फरमा रहा है कि अच्छे चरवाहे बनने की कोशिश करो। अंजील में हम पढ़ते हैं कि मरकस की अंजील में कि शागिर्द जो है वो यीशु के पास आए थे तमाम काम करने के बाद, मौजज़ात करने के बाद, लोगों को शफाएं देने के बाद, लोगों को तालीम देने के बाद वो वापस यीशु के पास आए थे और उसको बताया था कि हमने ये किया है और ये सिखाया है। हम सब का भी काम है, फर्ज है कि हम भी खुदावंद के पास हर रोज अपने पूरे दिन का अकाउंट दिया करें, खुदावंद को बताया करें, खुदावंद को सारे दिन का, कि खुदावंद हमने आज सारा दिन ये किया, खुदावंद आज हमने ये नई बात सीखी, खुदावंद आज मैंने ये अच्छा काम किया, खुदावंद ये मुझसे आज बुरा काम हुआ, खुदावंद मैं अगर टीचर हूँ तो मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाया, और अगर नहीं पढ़ाया तो मुझे हिम्मत दे कि अगले दिन मैं अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं। अगर मैं नर्स हूं तो खुदावंद मैंने अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी अदा की, और अगर मैं नहीं कर पाई तो मुझे हिम्मत दे कि मैं फिर उसको अच्छे तरीके से निभाऊं। और अगर मैं वालिद हूं या वालदा हूं तो खुदावंद मुझे ये हिम्मत दे कि मैंने अपने बच्चों की, अपने घराने की सही खिदमत की है, उनकी सही फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहा हूं या कर रही हूं। अगर मैं ठीक कर रही हूं तो तेरा शुक्र हो, अगर नहीं तो मुझे हिम्मत दे। ये हमारा काम है, हर रोज बैठकर शाम को सोचना, दुआ करना, खुदा से बात करना, अपने ज़मीर का इम्तिहान करना कि हम क्या कर रहे हैं। जब तक हम शागिर्दों की मानद, रसूलों की मानद खुदावंद को नहीं बताएंगे कि हम ये करके आए हैं, खुदावंद हमारी रहनुमाई नहीं कर पाएगा।
जब हम उसको बताएंगे तभी वो हमको भी कहेगा जाओ आराम कर लो, जाओ आराम करो क्योंकि तुम लोग थक गए हो। जब हम अपनी जिम्मेदारी से काम करेंगे तो खुदावंद हमें ये कह सकता है, तब हम भी अच्छे चरवाहे बन सकते हैं। अगर हम खुदावंद को अपनी जिंदगी में लेकर चलते हैं, अपने घरों में शाम के टाइम बैठ के फैमिली के साथ दुआ करते हैं, खुदावंद को याद करते हैं, सोने से पहले दुआ करते हैं, अगर आप 5 मिनट के लिए भी बैठ के अपने ज़मीर का इम्तिहान लेते हैं, अपने मन का इम्तिहान लेते हैं, अपने अंदर बैठ के कि खुदावंद आज मैंने क्या अच्छा क्या बुरा किया है, वो सब आपको पता चल जाता है। और अगले दिन के लिए हमें रोशनी मिलती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा कल, आज मुझसे ये गलती हुई है, कल मैं ऐसा नहीं करूंगा। जब तक हम अपने ज़मीर का इम्तिहान नहीं करते, हम सोचते रहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम सोचते रहते हैं कि हम में कोई बुराई नहीं है, हम सोचते रहते हैं कि हम ठीक चल रहे हैं, हम सोचते रहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं मुझे तब्दील होने की, कोई ज़रूरत नहीं मुझे सीखने की। और हम करते क्या है, हम सारा दिन जब तक हम अपने अंदर बैठ के अपने ज़मीर का इम्तिहान नहीं करते, हम दूसरों का इम्तिहान लेते रहते हैं, हम दूसरों की गलतियां तलाश करते रहते हैं, हम दूसरों की बुराइयां करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे अपने बारे में पता ही नहीं होता, मैं अपने बारे में जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कभी दुआ में अपने आप का पूछा ही नहीं है कि खुदावंद मुझे रोशनी दे कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, खुदावंद मुझे रोशनी दे। क्या आप लोगों ने कभी शाम को बैठ के 5 मिनट अपने ज़मीर का इम्तिहान लिया? इंग्लिश में हम कहते हैं एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियस, ठीक है ना। हमारी चर्च की ज़बान में ये बहुत अहम है। हम प्रीच सिस्टर्स जो है, हमें ये सिखाया जाता है कि एंड ऑफ द डे फादर सिस्टर्स को दिन के आखिर में आपने सोने से पहले 5 मिनट 10 मिनट अपने ज़मीर का इम्तिहान लेना है कि आपने आज अपनी ड्यूटी सही तरीके से अदा की है या नहीं की। अगर नहीं की तो खुदावंद से माफ़ी मांगे पूरे दिन के लिए, क्योंकि खुदावंद आज मुझसे ये गलती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अगले दिन मैं कोशिश करूँगा इसको बेहतर करने की। तो इसलिए आज खुदावंद फरमा रहा है कि ऐसे चरवाहों पर अफसोस जो नहीं सोचते, जो अपनी जिंदगियों के बारे में सिर्फ ध्यान करते हैं, अपनी बैरूनी जिंदगी के बारे में, बाहर के बारे में, कि सिर्फ मैंने अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर करना है, लेकिन खुदावंद से मदद नहीं लेते। तो ऐसे चरवाहों पर अफसोस है। और हम तब तक अच्छे चरवाहे हमको नहीं मिल सकते जब तक हम खुद बैठकर दुआ नहीं करते, खुद बैठकर अपने मन के अंदर डीप जाके बैठ के दुआ करके फिर ही हमें पता चलता है कि हम क्या हैं और हम क्या कर रहे हैं। फिर ही हमें दूसरों के बारे में भी अच्छी तरह पता चल सकता है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। जब हमारे अंदर रोशनी होती है तो हम अपने आप को देख सकते हैं। जब अपने आप को नहीं देख पाते तब तक हम अंधे होते हैं। बाहर से तो हमें नजर आ रहा होता है लेकिन अंदर से हम अंधे होते हैं। इसलिए खुदावंद से डिस्कस करें, रसूलों की मानद हर रोज आके खुदावंद को बताएं कि हमने ये किया है, हमने ये नहीं किया, हमने ये किया है। तो खुदावंद हमारी रहनुमाई करेगा, वही अच्छा चरवाहा है। जब हम उससे डिस्कस करेंगे तो खुदावंद के पास ये ताकत है, हिम्मत है कि वो हमको भी अच्छा चरवाहा तौर पर भी खुदावंद के साथ बैठ के अकेले में अपने मन के अंदर दुआ किया करें, अपनी जाती दुआ, जिसमें आप खुदावंद को बता सकें कि खुदावंद ये ठीक किया था, ये गलत किया था, आज के लिए सॉरी, कल के लिए मुझे बरकत दे कि मैं ऐसा ना कर सकूं, आज के इस काम के लिए सॉरी, और जो मैंने अच्छा काम किया उसके लिए थैंक यू, ठीक है ना, और अगले दिन के लिए मुझे बरकत दे कि मैं फिर अच्छा काम कर सकूं। तभी हम अच्छे चरवाहे पाएंगे और तभी खुदावंद हमें अच्छे चरवाहे भी देगा। आमीन।